हाँ कर रहा हूँ चलो फटाफट सॉल्व करो तो। डन सर। डन सर। हुआ क्या? हाँ सर। कॉमा 4 और 5,7 राइट। क्वेश्चन ऑफ लाइन क्या होती है? हाँ सर। y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x x1 माइनस 3। अब m कितना है? 3/2 7 माइनस 4 बाई 5 माइनस 3 विच इज 3/2 इंटू x माइनस 3। कितना आ गया? 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। दैट मीन्स 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू -1। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। हाँ सर। दूसरा वाला क्या है? 1,5 एंड 6,2। 6,2 ठीक है, तो इसमें आप लोग का क्या आया आंसर? y आंसर क्या है बताओ? -1/2। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। y माइनस 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, और आपका m कितना होगा? 5 माइनस 2 बाई 1 माइनस 6। कितना आ रहा है m? 3 बाई माइनस 5। सही है क्या? 6 - 1 आएगा ना सर? हाँ, और 2 6 - माइनस 1 5 कैसे आएगा ना आए? सही तो किया मैंने। 5 माइनस 2 और 1 माइनस 6। सर? y2 - y1 होता है ना? अरे ऑर्डर सेम रखना है ना। मैंने हाँ, 5 माइनस एक ही होगा सर। 3 बाई माइनस 5 एक्स माइनस 1। कितना आ गया? 5y माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3। कितना आया आंसर? 3x प्लस 5y बोलो इक्वल टू 31। इक्वल नहीं, 28। क्लियर है क्या? 28 सर। हाँ सर। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। सही है ना? यस सर। हाँ सर। इस वाले में स्लोप कितना आएगा? -1/2 -1/2। 2 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3 -1/2। ये क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो।
कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes. सिंप्लीफाई करो। हो रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर। कितना है ए का आंसर? 1 1 upon One. a is 2. One. 1
1 आया है ना। A raised to 0. कैसे? ऊपर वाले में क्या बन जाएगा? 3/32. A raised to 3 by 32 and denominator is also A raised to 3 by 32. a by 3 by 32, a by 3 by 32। ये क्लियर है? Yes, sir. दूसरे वाले में सर दूसरे वाला B raised to b 8 raised to 4/3 b raised to 4/3 b raised to 4/3। तीसरा वाला समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? Sir, raised to 49/6. 7/6 Basis multiplied into by b raised to b raised to 2/6 1/3 1/3 ना 2/6। सर One हाँ by वही हुआ वही होगा। माइनस 1/6 b की पावर -3/6। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला पावर ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? 7/6 प्लस 1/6 और b की पावर 2/6 प्लस 3/6। समझा? Oh, क्या आ गया? but a sir, की पावर denominator में sir, but सर वो denominator डिवाइड में क्यों हो 6 रहा? दिया गया है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1/6 नहीं 6 दिया है दिया सर। गया है। अच्छा 6 दिया है क्या? हाँ सर हाँ yes sir, 1/6 नहीं है। a की पावर -6 b की पावर -18। -18। तो ये ऊपर जाएगा, a की पावर 7/6 प्लस 6 और b की पावर 2/6 प्लस 18। 36 कितना आ रहा है? 43/6। 49 है? 43 ना, सर 43/6 और ये आ जाएगा 43। 110/6। अरे ये बात क्लियर है क्या? ये क्लियर है लॉ ऑफ इंडाइसिस के एप्लीकेशंस? Yes sir, हाँ yes सर sir। कॉपी कर लिए? सर कैंसिल बोलो। कर दो 110 और 6 हाँ को कर दो, तो अंतर नहीं पड़ता। 55/3 आएगा। हाँ ये थर्ड वाला नहीं समझा। कौन सा स्टेप बताओ ना? ये स्टेप क्लियर है? नहीं सर, वही नहीं समझा मुझे। मैं नहीं समझा। ए बी की पावर m क्या होता है? a की पावर m इंटू बी की पावर m होता है ना। सर तो ये ब्रेक हो जाएगा ना, a की पावर 7/6 इंटू बी की पावर 2/6। समझा? हेलो, यस सर, अरे अभी क्लियर है क्या? यस सर, आ गया समझ। यहाँ तक सबको क्लियर है अभी? Yes sir। हाँ सर आगे बढ़े यहाँ से? हाँ सर Yes sir. आगे बढ़ू ना यहाँ से? हाँ सर नेक्स्ट बताओ। लास्ट क्लास में और क्या पढ़े थे? यूक्लिड थ्योरम पढ़े थे? हाँ सर द लास्ट क्लास डिड वी स्टडी यूक्लिड थ्योरम और यूक्लिड नॉट? थ्योरम। हाँ सर व्हाट डिड वी स्टडी देयर? सर एक फॉर्मूला। No, we must have studied something. Now, what did we study? सर हम आपने एक फॉर्मूला लिखाया था कि कोशेंट रिमाइंडर का रिलेशन क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, और फिर रिमाइंडर ढूंढना सिखाया।
मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना सिखाया। हाँ समझ गया। अगर याद नहीं है कैसे करना है तो लास्ट टाइम का नोट लेके करो, इन करो। हेलो सर। हाँ सर सेकंड सम में x रेज टू 50 माइनस x रेज टू 49 है या 99? 49 49। अरे आर यू एबल टू पुट सॉल्व पहला वाला? हाँ सर। देखो हो सकता है कुछ लोगों का सॉल्व नहीं हो रहा हो तो यू नीड टू एक बार सी द नोट्स, ठीक है? डन सर। डन सर।
अरे हुआ क्या नहीं हुआ? हो गया सर। डन सर। ऐसे करते हैं हम लोग, बताओ। सर x पहले की x पावर raised to 7 7 minus x plus 1 is equal to x square minus x into qx plus rx। सर फिर x की वैल्यू को 1 लेंगे। ये क्वाड्रेटिक है ना, हाँ Yes. सर। तो रिमाइंडर सर तो रिमाइंडर कैसा रिमाइंडर होगा? लीनियर का डिग्री 1 होगा। लीनियर होगा, ठीक है। रिमाइंडर अभी सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा वैल्यू ऑफ x सर सर एक्स वैल्यू 0 या फिर 1 ले सकते हैं। 0 या फिर 0 और 1 डालेंगे, है ना। x डालेंगे 0 तो क्या आ रहा है सर बताओ? 1 1 1 1 is इज ax इक्वल plus टू b is equal to सर 1। b is equal to 0, b is equal b to इज 1 इक्वल 1 1। x इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आएगा? a is equal to 0। सर a plus b 1 equals is to equal 1, to a plus a b। plus b equals to 1। a प्लस b इक्वल टू 1, तो क्या आ गया उससे? a is equal to b 0। इक्वल टू 1 a और a equals to इक्वल टू 0। 0। सो व्हाट इज द रिमाइंडर? सर 1 कितना है रिमाइंडर? कितना आया? 1 x 1x नहीं 1 नहीं, a 0 आ गया ना, बस b आएगा ना, है ना। दूसरे वाले में कितना आया? दूसरा वाला भी सर 1। दूसरे वाले में 1 ही आया। हाँ सर। सर हाँ, सर आप ये मेथड वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं ऊपर से? ठीक है। देखो, यूक्लिड ने क्या कहा कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट आएगा और क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अभी यूक्लिड ने क्या कहा कि रिमाइंडर की डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ dx, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड बाय यूजिंग दिस, qx इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं हमेशा? dx, हेलो, हाँ सर। dx इंटू पी एक्स प्लस आर एक्स। ये बात ध्यान है क्या? हाँ सर। ठीक है। एक बार दूसरा वाला सॉल्व करूं। सर दो- RX की जगह हाँ, पे AX प्लस B क्यों लिखते हैं? डिग्री 1 का पॉलिनोमियल क्या लिखोगे? उस दिन बताया था ना, डिग्री 1 पॉलिनोमियल, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। यहाँ पर तुम डिवाइड किससे कर रहे हो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा? लीनियर आएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। नहीं समझे? नहीं सर। एक काम करो, 2 मिनट अपने लास्ट क्लास का नोट्स रिवाइज करो, मैं दो अर्जेंट काम से आता हूँ।
हाँ हेलो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ अभी तुम जो डाउट पूछ रहे थे समझे? सर आप वो लेक्चर का वीडियो अपलोड कर देंगे क्या? अपलोडेड है बेटा। सर मैंने कल देखा, नहीं मिला। AP4 में ना लेक्चर 1 अपलोड, AP4 में मैथ्स का ये पहला ही लेक्चर तो है ही है। मैं आपको लिंक भेजता हूँ। लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लास्ट लेक्चर मैंने मैथ्स का। हेलो गाइस। हाँ सर। हाँ, yes. हाँ सर। AP4 में मैथ्स का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है ना। हाँ हाँ सर, क्या है? एक लेक्चर तो दूसरे बैच का अपलोड किया था AP1 करके, और दूसरा लेक्चर आपका है ना। हेलो। चेक Yes, करके sir. बताते हैं सर। सर आप ना लेक्चर डालते समय प्लीज AP4 करके डालना, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। क्या बेटा, क्या वापस बोलना? सर आप जब ये लेक्चर डालते हो ना यूट्यूब पे, हाँ, तभी हाँ। AP4 करके डालना लास्ट में या स्टार्टिंग में, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा प्लीज। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ ना, आप सीधे AP4 मैथ्स में जाओ ना। ओके सर। प्लेलिस्ट में डालता हूँ ना AP4 मैथ्स करके। हाँ सर। हाँ सर 13 तारीख का है ना, वही तो। 13 तारीख का लास्ट अपलोड है। हाँ चलो ठीक है। तो ठीक है, तुम वापस सुन लेना यूट्यूब, बट बताओ तो डाउट क्या आ रहा है, मैं हेल्प तो करूँ तुम्हारी। बताओ डाउट क्या आ रहा है। और बोल वो तो। मतलब AX प्लस मतलब जो वो है ना लीनियर वगैरह वाला, वो नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, But ये second तो मुझे question में बताओ। x raised to 50 minus x raised to 49 था कि 99 था? 49 था 49। बेटा। चल ठीक है, देखना। चल ये बता, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 क्या होगा? लीनियर। बोल क्या होगा? लीनियर। हाँ सही कह रही है, बट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बोल कैसा लिखेंगे? AX प्लस B। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल कैसा होगा? AX स्क्वायर प्लस B। ax square plus bx plus c. BX प्लस C। डिग्री 3 का कैसा होगा? ax cube X plus cube bx plus square plus cx plus d. समझा बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कैसा होगा? A। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अभी यूक्लिड ने क्या कहा, तू लास्ट क्लास में एब्सेंट थी क्या? हाँ सर। क्या बोल रही है? हाँ हाँ। px को dx से डिवाइड किया, फिर तेरे को वीडियो सुनना चाहिए ना। तो dx से डिवाइड किया तो qx आएगा एंड द रिमाइंडर विल बी rx। ठीक है। बेसिक डिवीजन का एल्गोरिथम क्या कहता है कि बेसिक आपका जो डिवीजन का एल्गोरिथम होता है वो आपका ये कहता है ना, px इज इक्वल टू dx इंटू qx Plus rx. प्लस rx। ये तो आपको ही मालूम है। जब आप डिवाइड करते आते हो तो आप कब तक डिवाइड करते हो? रिमाइंडर तक। जब तक रिमाइंडर जो होता है, जब तक आप डिवाइड कर पाओ। ओके। हाँ। तो उसका क्या मतलब होता है? rx का डिग्री ऑफ rx इज एटलीस्ट 1 लेस देन, बोलो, 1 less than Degree of dx. dx. ये तो अपने को ऐसे भी मालूम है। इसको वैसे बेसिकली यूक्लिड थ्योरम कहा जाता है ना। अभी जो पिछला क्वेश्चन है तुम्हारा क्या है बताओ? व्हाट इज द पिछला क्वेश्चन? x की पावर 50 माइनस x की पावर 49 प्लस 1। इसको डिवाइड किससे करना है? x स्क्वायर x माइनस square 1। minus 1. तो यहाँ पे क्या आएगा? कोशेंट आएगा 2x. एंड बाई RX. यूक्लिड थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा? RX. rx आएगा। सो x की पावर 50 माइनस x की पावर 49 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? x square x minus 1 स्क्वायर into माइनस 2x 1 इंटू qx प्लस। plus rx. अब बोलो, यहाँ पे तुम डिवाइड किससे कर रहे हो? क्वाड्रेटिक से कर रहे हो ना।
52 से कर रहे हो तो X रिमाइंडर plus कैसा आएगा? AX plus B. लीनियर, है ना? अभी अपन लास्ट क्लास में क्या सीखा था? यस सर। एक्स का वैल्यू ऐसा डालो कि ये वाला टर्म खत्म हो जाए, है ना? तो x इक्वल टू 1 डाले तो क्या बन रहा है? 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और x को -1 डाले तो क्या बन रहा है? Minus A plus B equals to 3. सर 1 और -1 ही क्यों डालना? हाँ, क्योंकि इसको जो फैक्ट, क्योंकि 1 और माइनस, ये कैसा एक्स स्क्वायर -1 कैसा लिखा हुआ है? x -1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है ना? हाँ तो ऐसा टर्म डाल रहे हैं कि ये वाला टर्म 0 बन जाए, ऐसा x का वैल्यू डालते हैं कि ये टर्म जो है ये 0 बन जाए, ठीक है? तो -a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। 3. तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है वैल्यू? B equals to 2, A equals to -1. a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2। सो अपना आंसर कितना आ गया? Minus X plus 2. -x प्लस 2 इज रिमाइंडर। बोलो क्लियर है क्या? सर ये जब यहाँ पे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में था Second तो उसका वाला। रिमाइंडर हम लोग लीनियर लिए, सो अगर वैसे ही अगर वो क्यूबिक रहता तो फिर रिमाइंडर क्वाड्रेटिक हो जाता। हाँ हाँ बोलो। सर 1 नहीं आएगा रिमाइंडर? ये आंसर है जो सॉल्व तुम्हारे सामने किया है। रिमाइंडर 1 है। कैसे? मैंने कैलकुलेशन गलती करी है क्या? सर a प्लस बी एक 1 आएगा और b इज इक्वल टू एक 1 आएगा। कैसे? जब a ए- सर हाँ जब x फर्स्ट में x अगर 1 हुआ हाँ तो a प्लस तो बी 1 इज आएगा। इक्वल टू 1 आएगा। ओके, सेकंड में जब 0 होगा 0 क्यों होगा? -1 होगा, 0 क्यों होगा? तो 0 भी तो ले सकते हैं। अगर 0 लोगे तो अगर 0 लोगे तो अगर q ऑफ 0 जीरो फंस लेंगे गया ना। तो वो टर्म का वैल्यू एक्सप्रेशन, -1 हो जाएगा, -1 से वो qx dx मल्टीप्लाई होगा, into फिर 0 नहीं qx आएगा। एक्सप्रेशन 0 नहीं ये- होगा अग, अग, अगर अगर 0 तुम ले x तो। को अगर तुम x को 0 लोगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी ना। क्या बन जाएगा तुम्हारा? -1 इंटू क्यू ऑफ 0 ना। अब तुमको क्या मालूम इसकी वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू यू डोंट नो ना। ये बात Yes, sir. समझ में आई क्या? हाँ सर। सर वो ऐसे -a प्लस वैल्यू बी चाहिए 3 ताकि कैसे आया? dx into qx 0 हो। x इक्वल टू -1 डालो ना इसमें। x इक्वल टू -1 डालोगे तो -1 का पावर 50 क्या होगा? 1। -1 का पावर 49 क्या होगा? -1 और +1। तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -1 + b। समझे? यस सर। सर और वो a और b के वैल्यूज कैसे हैं? ए और बी साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं सॉल्व करके बेटा। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना अपन, 2 इक्वेशन 2 हाँ। वेरिएबल। हाँ समझ गई। सर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने x का वैल्यू एक में 1 लिया था और एक में -1 और दोनों में 0 आ रहा था, तो बस मेरा a और b का वैल्यू अलग है सर, बट रिमाइंडर मेरा भी सेम आ रहा है। नहीं नहीं, कैसे आएगा? तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ना पहले वाले में। तो अगर तुम x का वैल्यू 1 लोगी तो q ऑफ 1 बच जाएगा ना। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? जब तुम x का वैल्यू 1 डालो, अगर x का वैल्यू -1 डालते हो तो यू कांट सॉल्व बिकॉज q ऑफ -1 बच जाएगा। हाउ विल यू गेट रिड ऑफ q ऑफ -1? हेलो, हाँ सर। समझे क्या? हेलो, हाँ हाँ सर। सर। सर तो फिर वो कैसे समझेगा कहाँ पे क्या वैल्यू लेना है? वही तो लास्ट क्लास में बात हुई थी कि ऐसा वैल्यू जहां पे ये 0 हो रहा हो। तो जब ये 0 होगा तो q ऑफ वैल्यू कुछ भी आए वो मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगी ना। इसलिए तुमको इस वाले टर्म को पुट करके इस पूरे टर्म को 0 करना है, इस पूरे टर्म को। ओके सर, मुझे समझ में आ गया। कॉपी कर लिए?
यस सर। हाँ सर। ये वाला पेज कॉपी हो गया है? हाँ सर। तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों जाते हो? फाइंड रिमाइंडर when x square x की पावर बहुत बड़ा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 x plus 1 is divided by x cube minus x. सॉल्व करो. अब ये पावर में चार्ज नहीं है क्या? सर आपने पावर में जो हाँ आपने जो स्लोप ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसा पढ़ाया था, ये फिजिक्स में पढ़ाया था ना, और ये पॉलिनॉमियल वाला मैथ्स में. हाँ डन सर. Done, sir. आया क्या? Yes, sir. x की पावर 100 माइनस
10x square plus 5x plus 1 is equals to x cube minus x into QX. qx प्लस plus RX हो गया X प्लस B। नहीं, इस बार rx की डिग्री क्या होगी? सर 2 3 क्वाड्रेटिक होगा सर। क्वाड्रेटिक इस होगी ना, बार RX की डिग्री 2 होगी डिग्री क्योंकि 2 होगी। BX की डिग्री 3 है। क्या ये सर बात वहाँ समझ पे में आई? x into x square minus 1 आएगा ना? हाँ, तो x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकती है ना। यहाँ पे तो इसमें से रिमाइंडर x plus 5 है क्या? ये आएगा, फिर अब माइनस इसको क्या लिख सकते हो? माइनस 1 x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1, समझे? Now the thing is this, the first thing we need to understand, this is a cubic का है ना, ये cubic है, so the remainder is हाँ, 3 वैल्यू लेना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक रिमाइंडर इज Quadratic. क्वाड्रेटिक। remainder is quadratic, fine. Yes. So we need to put the values of x now. तो पहले क्या पुट करें? पुट x इक्वल टू 0, 0 समझो 0, पहले समझो 0 पुट करने पे क्या होता है? 1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा? 0 इंटू क्यू ऑफ 0, चमकता है, यस सर। हाँ यस सर प्लस 0 a0 b0 0 प्लस प्लस c c। सर c इज इक्वल टू 1 हो गया ना। 1 इक्वल्स टू c। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। सर 1 Put x is equals to 1. Now what happens? 1 1 minus 3 minus 3 is equals to क्या होगा बताओ? A plus B तो plus C. माइनस 3 इक्वल्स टू a प्लस b A प्लस प्लस c। B प्लस C। ये 0 अगेन सर ये अगेन द -3 कहाँ फर्स्ट से आया? x को 1 डालोगे ना इसमें, ये ऊपर में 1 sir. कैसे आया था? समझा समझा। x इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या 0, फर्स्ट टर्म अगेन, ये वाला टर्म अगेन 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। a plus b plus c. Now put x equals to -1. सर क्या हो रहा है? हाँ, सर जब हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -3 निकाल रहे हैं तब हम c का वैल्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ, निकाल कर लो। चुका है। हाँ कर लेंगे भाई। x इक्वल टू -1 डालो, कितना आ रहा है? सर a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू -13। बोलो भाई, इस वाले वैल्यू, इस वाले में x इक्वल टू -1 डाल के बताओ कितना आ रहा है? सर -13 आ रहा है -13। -10 A minus B plus C is equal to -5 13। ये आया है ना, कितना आ रहा है? अच्छा। -13। -13। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर इजी। नहीं समझा? हाँ सर, C का वैल्यू हमको पता है तो A प्लस B और A माइनस भी निकल जाएगा। तो a प्लस बी, इस वाले तीन इक्वेशन को इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हो गए सर। a प्लस बी इक्वल टू -2 आ गया, और नीचे वाले में a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डाला, -14 आ गया। क्लियर है क्या ये? यस सर। यस सर। सर तो A क्या आ रहा है प्लस B सॉल्व? -4 आएगा ना? हाँ, -4 आएगा। a प्लस बी -4 आएगा, सही कह रहे हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सर, 2 को C1 प्लस है कर ना? देंगे सर। हाँ, नाउ अभी सॉल्व करो, कितना आता है? a का वैल्यू 5 आया, और b का वैल्यू a का वैल्यू 5 आया। -9 है, -9। सर a का कौन वैल्यू A? -9 है। सर नेगेटिव हाँ। 9 है। b का वैल्यू 5 आया, b और का a वैल्यू का 5, वैल्यू a का वैल्यू -9। -9। ठीक है, सो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? -9x² + 5x + 1। -9x²
plus 5 plus 5x plus 1 plus 1. माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1. क्लियर क्या अच्छे से ये? हाँ सर। हाँ सर easy. अरे समझ गए हो कि अभी भी डाउट्स हैं? बताओ. नहीं सर समझ समझा गए सर. सर. इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना ना? अब क्या सॉल्व रिमाइंडर आ गया ना, खत्म करो. हाँ 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 सॉरी सॉरी. सब लोग कॉपी कर लिए? Yes sir. हाँ सर. सर कॉपी हो गया है? नहीं सर। हाँ सर. करो करो करो. सर हो गया। हो गया? ठीक है. अभी देखो, अपन ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. किसी को याद है क्या? सर ये आपने लास्ट क्लास में करवाया था क्या? हाँ सर. नहीं नहीं, अभी कहाँ करवाया है? अभी स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक. ये याद है किसी को? याद करो. सर फैक्टर थ्योरम याद है सर. Sir, इफ अ if fx is divided, if fx is a polynomial and fx is divided by x minus a, then the remainder is f of a. This is बढ़िया. remainder उसको theorem. if a polynomial px is divided by x minus a, then the remainder is p at a. वैसे बाय द वे p at a का मतलब तो मालूम है ना, फंक्शन पढ़ा चुका हो ना. p at a का मतलब क्या होता है? जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें x का वैल्यू e डालना है ना. ये डालना है. Yes sir. Yes, sir. Yes. Now, if p of a is 0, अगर p of a is 0, that implies X minus a is a factor of px. x minus a is factor of px. ठीक है. हाँ सर। Now let's try to prove and understand. वैसे आपने बचपन में कर रखा है ना. So यूक्लिड थ्योरम से अपन प्रूव करते हैं इसको. अगर ये px है, अगर ये px है,
इसको x माइनस ए से डिवाइड करोगे अगर आप, तो आपको मालूम चल गया ना रिमाइंडर क्या आने वाला है, rx। ये। बोलिए यस और नो। Yes, Rx है मैम। तो यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है कि px इज इक्वल टू, बोलो सर x minus a into qx QX plus RX. यस प्लस plus आर Rx. एक्स। rx। now since बोलो डिग्री ऑफ Degree of RX is one lower x than the minus degree a, degree of x One minus less a than- is 1 of X minus A. that implies rx is a degree, constant polynomial. Constant. हाँ डिग्री 0 पॉलिनोमियल। और डिग्री 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, Constant polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दैट इंप्लाइज rx क्या हो जाएगा, एक This is a कांस्टेंट a, constant. Yes. एक कांस्टेंट r मान लेते हैं, ठीक है। rx क्या हो जाएगा बोलो, एक कांस्टेंट r। ये बात चमकती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you Sir. again explain फाइन। this? सो Can नाउ explain this again? x माइनस a का डिग्री क्या है, One. x minus a is a linear polynomial. One. ना? One. One. So the remainder will be 1 degree less than that. Yes, sir. Yes, sir. So 1 degree, x हाँ, सर, minus a समझा। का डिग्री। फाइन। सो नाउ अपने पास क्या हो गया, px is equals to x minus a into qx plus r। ये बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. So now you need to get r ना, हमने सीख लिया ना r कैसे निकालते हैं, डाल दो x को a। Put x is equals to a, what do you get? Sir, P of A equals to 0 into P QX of plus A. R. तो p इक्वल टू r आ गया ना, वही तो हम लोग बोले थे हाँ। रिवेंडर थ्योरम से, यही हाँ, था ना सर। रिवेंडर थ्योरम। Yes, sir. व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज p at a। P at A. अरे प्रूफ कर दिया ना मैंने वही चीज को, Yes, हाँ। sir. Yes. Prove हो गया। है ना। अब अगर रिमाइंडर 0 है दैट मींस वो फैक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है। ये बात क्लियर है क्या। हाँ सर। Yes, sir. अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि अगर x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 is divided by x minus 2, find remainder, क्या आएगा बताओ। बोलो क्या आएगा रिमाइंडर। Sir, -1. -1. रिमाइंडर कैसे निकालेंगे बोलो, इस वाले एक्सप्रेशन सर में। सर इसे अगर px ले तो रिमाइंडर p of 2 हो जाएगा, p at 2. हाँ एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, तो रिमाइंडर हमने पढ़ लिया ना, अभी P of रिमाइंडर 2. क्या आ रहा है, p of 2 P of which two, is 8 minus 10 plus 1, रिमाइंडर इज sir. -1। अरे आपने 9th 10th में पढ़ते हो ना -1. फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वही तो मैंने प्रूफ किया और समझाया है आपको वापस Yes, से। sir. हाँ सर, समझा। Yes, सर नहीं समझ आया। समझ में आया? कौन सा बात नहीं समझ बताओ। Sir, ये second point सर पे ये P of- नीचे के लास्ट वाले पार्ट, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड तो क्वेश्चन किया है ना मैंने कि एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज p ऑफ a ना। उस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू a डाल देंगे आप। अच्छा आपको नहीं। ये समझ में आया कि px को आप डिवाइड करोगे x माइनस a से तो रिमाइंडर इज p ऑफ a, ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ हाँ। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप x माइनस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इज p ऑफ a, ये समझ में आ गया, इसका प्रूफ भी समझ में आ गया। हाँ सर। अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको मैंने एक px लिखा, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा कि यार अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि px इज इक्वल्स टू x, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 5x प्लस 1, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो फाइंड रिमाइंडर।
क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज p at 2। मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या डाल देना है आपको? 2 डाल देना है। ये क्लियर है? अगर x का वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आएगा? 8 माइनस 10 प्लस 1। +1 तो -1 आएगा। क्लियर है क्या? बताइए। हाँ सर। सर और यहाँ पे जो नीचे अपने PA इक्वल्स टू R वाला पार्ट किया ना, वो नहीं समझा। ये चीज क्लियर है? जो रेड से टिक किया वो क्लियर है क्या? हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ। तो px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ये भी क्लियर है? हाँ सर। तो x इक्वल टू ए डाल दिए। अगर x इक्वल टू ए डालोगे तो क्या होगा? p ऑफ ए इज इक्वल टू 0 प्लस आर। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई? p ऑफ ए आ गई ना। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई? p ऑफ ए आ गई। क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लिया या आगे बढ़े? एक मिनट। कॉपी कर लिए क्या? मिनट सर। हाँ सर। सर 1 मिनट। और समय तो है ही आप लोगों के पास। आप लोगों को तो AP1 का प्लेलिस्ट सुन लेना चाहिए। 10-12 लेक्चर है मैथ्स के, सुन लो। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आपको डबल बार पढ़ने को मिल जाएगा ना। सुन लो एक बार। जब दूसरी बार पढ़ते हैं चीजें आसान हो जाती है ना। डन डन। सॉल्व करो। सर वो x रेस तो कितना है 3 पहला? 3।
सर जब ये क्वेश्चंस रहेंगे तो आपने जो अभी एक्सप्लेन किया था उसके बेसिस पे सॉल्व करना है कि यूक्लिड वाले से? यूक्लिड वाले से ही तो शॉर्टकट आ गया ना कि P ऑफ A रिमाइंडर है। तो दोनों में से किससे भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ तो यूक्लिड वाला ही तो हो जाएगा ना, वो सेम ही हुआ ना, P ऑफ A इज रिमाइंडर, वही तो प्रूफ कर दिया मैंने एक बार यूक्लिड थ्योरम से। ओके सर। कितना है पहले में आंसर? So 12. -1 60. कितना आ रहा है? F2 60 ये P ऑफ 2 को लिखेंगे 60 लिखो ना सीधा। और इस वाले में, सेकंड वाले में 0 0. 0। तीसरे वाले में F2 इज इक्वल टू -21 Sir -20. रिमाइंडर -21 -20। चमकता है ना? हाँ जी इसको सर। मैंने लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई करने को कहा है, तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी वेरीफाई करके देख लो। x की पावर 4 -5x³ प्लस x प्लस 1। सर -5 अलग आ रहा है क्या? अरे आंसर सेम ही आएगा ना, अलग थोड़ी ना आएगा। अलग आया क्या आंसर? अरे मैं चुप हो जाते हो यार, बोला करो हेलो। ये सर सेम ही आएगा सर आंसर। सेम ही आएगा सर। बताना ही पड़ेगा। मैं तो बस वेरीफाई कर रहा है। सही लिखा है ना मैंने? सर 6x² की जगह उधर 5x² आएगा ना, प्लस x क्या? -5। एक सेकंड सर। क्या बोल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या आ रहा है आंसर? देखो तुम। हाँ सर गड़बड़ हुआ, एक सेकंड सर। इधर या उधर कहीं तो गड़बड़ है। इधर तुमने सही निकाला है ना, x² 2। सर फर्स्ट में सही। x³ लिखा है सर आपने। नहीं एक सेकंड, नहीं गलती नहीं सर। 16 -40 प्लस 2 प्लस 1 21 ही आ रहा है, -21। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन में गलती करी है। कुछ बताओ क्या आ रहा है आंसर? सर आपने क्वेश्चन सर, के आपने साइन जो- उल्टे ले लिए हैं। Yes. क्या? Maybe. सर x minus -6x and -2 plus 2lx. आपने यहाँ पे माइनस लिखा। व्हाट आर यू सेइंग? सही है, सही है। आंसर इज मिसमैचिंग ना। एक बार तुम लोग लॉन्ग डिवीजन करके देखो क्या आ रहा है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर वो जो डिवीजन किए थे उसमें वो थर्ड स्टेप था जहाँ पे -6x² प्लस x आया था। उसके हाँ। बाद x-2 को -6x के साथ मल्टीप्लाई किया था तो -6x² प्लस 12x आया था। तो हाँ। जब वो कर रहे थे फिर करेक्ट आ रहा था आंसर। हाँ तो गलत किया होगा मैंने। वापस सही कर लेंगे उसमें। x³ से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा? x की पावर 4 बोलो -2x³ कितना आया? -3x³
plus plus x plus 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3x कितना आ रहा है? माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना आ रहा है बताओ? माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोलो क्लियर है? हाँ yes सर। अभी यहाँ पर माइनस 6x दिया, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये कट गया, कितना आया? माइनस 11x प्लस 1। नाउ विल मल्टीप्लाई विथ माइनस 11, मेरे पास आ जाएगा माइनस 11x माइनस 22, वो विल बी माइनस 22। समझा? आ गया सर। यस तो सर। दोनों सेम आ गए ना आंसर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब तक तो लॉन्ग डिवीजन करना सीख जाओगे, इतने 2-3 दिन से करा रहा हूँ अब तो, है ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस यस सर। सर। कॉपी करो। क्लियर है? यस सर। यस सर। हेल्प करें? हाँ सर। समझ गए ना? आपकी यूक्लिड थ्योरम से ही डिराइव किया गया था बचपन वाला रिमाइंडर थ्योरम। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes sir. Sir, remainder theory is only valid when this जिससे divide कर रहे हैं that is linear ना। जब remainder constant आएगा तभी वो valid है वो। यस। ठीक है, क्या क्या आइडेंटिटी आती है? हेलो? yes sir यस सर। a प्लस बी का स्क्वायर A square plus 2ab plus b square. प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर A square minus 2ab plus b 2ab square. प्लस बी स्क्वायर। जो माइनस बी है। तीसरा a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब A cube plus b cube plus 3ab plus 3ba. a plus b a माइनस बी क्यूब, a क्यूब minus b cube minus 3ab. ये भी a minus b ये बात समझ में आती है? yes sir यस सर। इसी को बहुत लोग ऐसे भी रखते हैं, A square 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना? ये भी सेम ही है, ऊपर वाले को ओपन कर दिया गया, राइट? हाँ सर। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी plus प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, राइट? ओके, फिफ्थ में फिर देन वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? A plus b a a minus plus b into a minus b right? Then we have a cube plus b cube, a plus Sir, b a into plus b into a square plus ab plus b square right minus ab sorry minus ab a plus cube b minus b cube, क्या होगा? a minus b into a square plus b square plus ab, right? yes sir Eighth,
a प्लस 1 a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2, +2 9th a माइनस 1 a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2। राइट, यहाँ तक किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या अभी तक? नो नो सर, सर। नो प्रॉब्लम सर। एक और था, याद है? a प्लस बी प्लस सी का होल होल स्क्वायर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी AB, प्लस बी सी प्लस सी है। राइट। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। नाउ इसको कॉपी करो एंड फॉर दीज 4 मतलब वी नीड टू हैव अ जनरल फॉर्मूले कि हम लोग जनरल a प्लस बी की पावर n निकाल पाए। पास्कल ट्रायंगल से आएगा, पहले आप कॉपी करो इसको। तो शायद बायनोमियल थ्योरम में रहता है ना वो? हाँ वही पास्कल ट्रायंगल से बाइनोमियल थ्योरम। सर फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में कहेंगे ना आप? आएगा आएगा आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। तो मैं तो कहूँगा तुम लोग खाली हो, AP1 का जो प्लेलिस्ट है ना उससे लेक्चर 1, 2, 3 मैथ्स फिजिक्स का सुनना शुरू कर दो। क्या होगा, मैं पढ़ाते जाऊंगा और तुम मुझसे आगे रहोगे, तुमको समझने में आसानी रहेगी हमेशा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट सेम पढ़ाऊं, बट एग्जैक्ट सेम तो पढ़ा नहीं सकता हूँ मैं, बिकॉज मैं बिना कुछ मतलब ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बिना कुछ देखे हुए। तो ऊपर जो चीजें होती रहेंगी उससे अंतर नहीं पड़ेगा। आप कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? यस तो सर। एक हाँ सेकंड। सर। आज अपन पास्कल ट्रायंगल जान जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में अप्लाई कर लेंगे। पास्कल ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं, पहले 1 लिखते हैं फिर 1 1 लिखते हैं, ठीक है। अब अगला इंटरेस्टिंग है, देखो वापस से 1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और ये 1 + 1 कितना होता है? अभी सेकेंड रो का 1 + 1 कितना होगा? 2 चमका। हाँ सर। फिर वापस से 1 लिखे, 1 लिखे। अभी सर 3 तो अभी क्या होगा, 1 आया यहाँ पे और यहाँ 1 आया, ठीक है। अभी 1 प्लस उस थर्ड रो का 1 + 2 क्या होगा? थर्ड रो का 1 + 2 कितना होगा बताओ? 3। 3। समझ में आ रहा है क्या? यस यहाँ सर। पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? अच्छा 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3। फिर 2 + 1 क्या होगा? फिर 1 और 1 लिखे। अब बताओ अगला रो क्या होगा? 4 and 4। 1 3 नहीं रे, 1 और 3 का सम कितना होगा? 4 3 और 3 का सम 6 6। 3 और 1 का सम 4 समझे? हाँ। फिर से 1 और 1 लिखे बाहर। अब बताओ 5 1 1 + + 5 10 10 5। 5 10 10 5। समझे क्या? हाँ यस सर। सर। दिस इज द पास्कल ट्रायंगल। यूज क्या है सर इसका? अभी तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा, टाइम खत्म, दूसरा बैच है अभी तो। आप कंप्यूटर साइंस में सर इसका वो प्रोग्रामिंग करवाते हैं। अब आप एक चीज सोच सकते हो ध्यान से, जरा आप इसका कोएफिशिएंट देखोगे, जो लिटरल्स हैं, लिटरल्स उसके कोएफिशिएंट दिख रहा है क्या है? 1 2 1। यस सर। कोएफिशिएंट्स क्या है देखो, लिटरल्स के कोएफिशिएंट क्या है? 1 2 1। सर लिटरल मतलब पास्कल ट्रायंगल का पैटर्न literal- मैच करता है। लिटरल मतलब बेटा जो वेरिएबल्स होते हैं,
अरे ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर लिटरल है ना। आप देखो ना सेकंड, इसका थर्ड, इसका ये रो देखो 1 2 1 दिख रहा है। हाँ आप ए प्लस बी का क्यूब देखो, देखो कोएफिशिएंट्स क्या है देखिए तो 1 है, हाँ 3 है, 3 है 1 है। और 1 है। जरा ये वाला रो देखो, सर पैटर्न मैच कर रहा है रुक जा, कोएफिशिएंट्स रुक के जा। नंबर्स के अरे बेटा समझे, इसको अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस आप समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर है क्या? हाँ यस सर सर। अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर कॉपी कर ली। ठीक है। आप ना देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि एटलीस्ट AP1 के प्लेलिस्ट से मैथ्स और फिजिक्स का ना 5 लेक्चर पहुंच जाओ, तो मैं पढ़ाते रहूंगा तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी ना। ओके सर। फायदा रहेगा, नुकसान नहीं करता एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है? सर रब करें। हाँ सर। यस सर।